हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा मैथ्स का टॉपिक है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। जी हाँ दोस्तों, इसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न को प्लस और माइनस करना। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, है ना। हाँ, जोड़ना एवं घटाना, भिन्न को जोड़ना एवं घटाना, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, काफी आसान टॉपिक है दोस्तों ये। हाँ जी, फ्रैक्शन में बहुत सारे बच्चे ये छोड़ के भी आते हैं कि बहुत कठिन लगता है उनको। कठिन कुछ नहीं होता दोस्तों, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, तो कुछ भी चीज़ कठिन नहीं होगी। जितने भी नए बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये आखिरी तक वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। चलिए, तो बिना समय गवाए हम हमारा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि 2/5 प्लस 1/3 आपसे पूछा जाता है इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि क्या आएगा। जी हाँ, अभी तो अपन शुरुआत छोटे से करेंगे फ्रेंड्स, एकदम से बड़ा क्वेश्चन तो ले नहीं सकते, है ना। जो नए बच्चे हैं उनको समझने में दिक्कत जाएगी कि कैसे करते हैं इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व। तो बताइए दोस्तों, आप इसको क्या करते हैं। अगर बीच में प्लस का साइन है और आपको दो भिन्न यानी फ्रैक्शन दिए हुए और आपसे बोला जा रहा है सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे आप। तो देखो, बड़ा ही आसान तरीका है, मैं समझाता हूँ। नीचे वाली दोनों संख्याओं को इनटू कर दो, तो ये क्या हो जाएगी, 5 3 15। ठीक है, और ऊपर वाली संख्याओं के साथ इसको क्या करो, इनटू करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसे हम कहेंगे। तो 5 1 है ना, पहले तो ये हो जाएगा 3 2 6 और बीच में प्लस का साइन है, 5 1 5। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 11/15। यही आपका आंसर था, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है आपको। 11/15 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन कैसे करेंगे, पहले नीचे वाली संख्याओं को इंटू कर दो और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऊपर वाली संख्या निकाल लो और उनको प्लस कर दो। ठीक है, मैं समझाता जाऊंगा फ्रेंड्स, आप चिंता मत कीजिए, एक के बाद एक क्वेश्चन लगातार। और जिसको लगे कि वीडियो जल्दी चल रहा है, तो फ्रेंड्स मैथ्स कभी स्लो होता ही नहीं है, मैथ्स हमेशा फास्ट ही होता है। एग्जाम में भी आपको समय बहुत कम दिया रहता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अगला सवाल। और जिसको भी लगे फ्रेंड्स, पॉज करके वीडियो अपने क्वेश्चंस जो है या कॉपी में लिख सकता है। ठीक है, चलिए तो आगे का देखें। तो 5/7 प्लस 7/8। अब आपको ये क्वेश्चन दिया, कोशिश कीजिए कि ये जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था ये भी उसी प्रकार से हो जाए। ठीक है, कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना। कोशिश कीजिए, 10 सेकंड का समय दोस्तों, कोशिश करो। चलिए देख लेते हैं। 7 8 56, हमको नीचे वाले को इंटू करके नीचे लिख देना है। ठीक है, अब हमारा इसका काम हो गया है। अब हमको करना है ऊपर वाला सॉल्व। तो ऊपर वाला सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 8 5 40 प्लस 7 7 49। तो 40 और 49 को प्लस कर दोगे तो हो जाएगा 89/56। यही आपका आंसर हो जाएगा, बस काम खत्म, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। 89/56 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि जब हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। ठीक है, अभी तक तो फ्रेंड्स आपको सिंपल फ्रैक्शन में आंसर पूछा जा रहा है। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में पूछ दिया तो कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, पहले आप इसको कोशिश कीजिए कि सॉल्व कर सको, है ना। फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ, और मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है वो भी समझा दूंगा। ठीक है, 4 + 7 3/5 प्लस 4/7, 3/5 प्लस करना है 4/7 में। बताइए क्या आंसर आए। वैसे ही सेम टू सेम, कोई अच्छा अलग नहीं करना है, सब वैसे ही रहेगा। सिर्फ आपको मैं समझा दूंगा कि कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं अपना आंसर। जी चलिए देख लेते हैं। नीचे वाली संख्याओं को इनटू करना था, तो नीचे वाली संख्या आ जाएगी 35। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 7 3 21
प्लस 5 4 ज़ा 20, ठीक है। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 21 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 41/35। बिल्कुल सही दोस्तों, आपका ये आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन में ये आंसर नहीं दिया होगा। आपका आंसर तो सही है लेकिन ऑप्शन में आंसर नहीं दिया होगा। अब इसको कैसे किया जाता है ये हम देखेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अब हम देखेंगे कि इसको कैसे किया जाता है क्वेश्चन को। अब देखना फ्रेंड्स, 41/35 है, जब हम इसको और डिवाइड करें और सॉल्व करें तो आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको ऐसे ही सॉल्व करोगे ना। तो 35 1 जा 35, 41 में से 35 गया तो कितना बचा। बहुत आसान तरीके समझा दूंगा दोस्तों, बस लगातार देखते रहना, ठीक है। ये हो गया। अब कभी भी इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना हो ना तो ऐसा उल्टा वी बनाना। कैसा उल्टा वी बनाना, ऐसा वी बनाना। मैं बताता हूँ लिख के कैसे। ये है 1, तो आप लिख दो यहाँ पे 1, आगे लगा दो बटे में यानी अपॉन का साइन, फिर लिखो 6 और फिर लिखो 35। यानी कि लिखने का तरीका आपका ऐसा उल्टा वी में होना चाहिए। 1 6/35, 1 6/35 उल्टा वी लिखना, आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम में ये गलतियां होती हैं सभी से, ठीक है। हाँ, बात समझ में आई, ठीक है। बात समझ में आ गई कैसे करना है। इसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, और जो सिंपल फ्रैक्शन होता है वो इतना होता है बस, ठीक है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इसे कहते हैं। बस इतना ही अंतर है दोस्तों, ठीक है। और अब आपको समझ में भी आ गया होगा कैसे लिखना है। 1 6/35, ठीक है। उल्टा भी बनाते हुए लिखते हो, बोलते बोलते रहो तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे। अब फ्रेंड्स, ये तो थे आपके 2 डिजिट के फ्रैक्शन, है ना। अब अगर आपके 3 फ्रैक्शन आ जाए और उसमें बोला जाए कि आप इसको प्लस कीजिए, जैसे 5/4 प्लस 7/8 प्लस 3/24, तो बताइए दोस्तों आप क्या कर दोगे इसमें। हाँ बता दो क्या करोगे। मैं आपको इसको 2 तरीके से समझाऊंगा, एक तरीके से नहीं 2 तरीके से समझाऊंगा। कोशिश करो पहले क्या आंसर करोगे आप। जी हाँ दोस्तों, मैं इसको आपको 2 तरीके से समझाऊंगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है। पहले तो अपन एक तरीके से करते हैं, चलिए देख लेते हैं कि कैसे होगा ये। तो आप कुछ मत करो, आप तो सबसे पहले जो करते हो ना वही करो। क्या, 2 को सॉल्व करो। 2 को सॉल्व करो कैसे, अपन कैसे करते थे 2 को सॉल्व भैया, 8 4 ज़ा 32, नीचे वाली संख्या को इंटू करते थे, ऊपर वाली संख्या के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते थे। तो ये 8 5 ज़ा 40, 7 4 ज़ा 28, ठीक है। पहले इसी को सॉल्व करो, तो 28 और 40 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 68/32। यार 68/32 भी तो कैंसिल होता है ना, ये भी तो कैंसिल होगा, है ना। हाँ, 4 8 ज़ा 32 और 4 17 ज़ा, है ना, 68 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 17/8, है ना। अब आपका आगे क्या बचा था, 3/24, है ना, 3/24। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 3, अब नीचे देखो, अभी आपका पूरा ये नया बचा, इतना सॉल्व करने पर आपका क्या आया 17/8, और ये आपका बचा था 3/24, तो मैंने 3/24 ये यहाँ पे लिख दिया, ठीक है फ्रेंड्स, है ना। बात समझ में आ गई, ठीक है। 24 यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब आपको क्या करना है, अब आप क्या करोगे, अब तो कर ही नहीं सकते क्योंकि 8 और 24 को इंटू करने बैठेंगे सर तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो इस 8 को 24 में कैसे बदल सकते हैं, इस 8 को 24 में कैसे बदल सकते हैं, कोई बताएगा। हाँ, इंटू 3 कर दें तो ये 24 में हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो कैसे करेंगे, तो 7 8 3 ज़ा 24, है ना, और उधर प्लस में अपॉन में 24 है ही सही, है ना। हाँ, अब ये हो गया 24। अब नीचे अगर इंटू 3 का इंटू किया है तो ऊपर भी इंटू 3 करना पड़ता है। तो 17 3 ज़ा 51 और ऊपर उधर था 3, ठीक है। अब आपके बटे में क्या आ जाएगा, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। 50, अब आपके पास होगा 51/24 प्लस 3/24। तो आपको क्या करना है, जब नीचे की संख्या सेम होती है तो सेम लिख के ऊपर की संख्या प्लस कर देते हैं। 51 + 3 हो जाएगा 54। इसे और सॉल्व किया जा सकता है, जी हाँ दोस्तों, इसे और सॉल्व किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3, हाँ बिल्कुल 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। तो ये अभी और सॉल्व हो सकता है ना। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, है ना। हाँ बिल्कुल,
3 1 जा 3, 3 8 जा 24 और 3 8 जा, ये 3 8 जा 24 होगा, है ना, ये 3 8 जा 24, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, तो आपका आंसर हो जाएगा 9/4। बस यही आपका आंसर था, 9/4 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसे दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, इसको जरा ध्यान से देखना। जो सीखेगा वो बढ़ेगा, जो नहीं सीखेगा वो जहां पर है वहीं का वहीं रह जाएगा। 5/4 प्लस 7/8 प्लस 3/24। अब मैंने आपसे बोला था कि मैं इसको दूसरी मेथड से भी करके बताऊंगा, जो भी मेथड आपको इजी लगे वो कर देना, ठीक है। अब आप हमेशा याद रखना, जब भी फ्रैक्शन में होती है वैल्यू, तो आपको सबसे पहले नीचे वाले का एलसीएम निकालना होता है। वो मत निकालो, आप तो ये करो जो सबसे बड़ी संख्या है 24, तो जो बची संख्या है ना छोटी, उनको 24 में कैसे बदल सकते हैं वो बताओ कैसे बदल सकते हैं। तो 4 को 24 में कैसे बदल सकते हैं, इंटू 6 करना पड़ेगा। और मैंने बोला है अगर नीचे इंटू किया है तो इसको पूरे को इंटू करना होता है, ऊपर वाले को भी 6 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। अब 8 24 में कैसे बदल सकता है, 3 से इंटू करें तो 8 3 से 24 होगा। मैंने बोला अगर नीचे इंटू किया है तो ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा, तो चलिए कर देते हैं, है ना, इंटू कर देते हैं, इनको कर देते हैं। 5 6 जा 30/4 6 जा 24 प्लस 7 3 जा 21/8 3 जा 24 प्लस ये तो है ही सही 3/24, तो इसको तो बदलने की आपको जरूरत ही नहीं है ना, ये तो 24। अब सब संख्या आ गई ना 24 नीचे, तो बस 24 कॉमन लिख दो, सबको ऊपर वाली को प्लस कर दो, तो 30 21 और 3 को प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4, 3 और 2 5, ये हो गया आपका 54/24। आप इसको जब काटोगे तो आपका आंसर बचेगा 9/4। ये सबसे आसान तरीका होता है जो मैंने अभी आपको बताया है। जो बड़ी संख्या है सबको एक जैसा कर लो। उसको कैसे कर सकते हैं 24, भैया 8 3 जा इंटू करें तो 24 हो जाएगा, 6 में 4 का इंटू करें। लेकिन जब भी कोई संख्या नीचे से इंटू होगी तो वो संख्या ऊपर से भी इंटू होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। मैं हमेशा बोल रहा हूँ वीडियो पॉज कर लेना आराम से लिखते वक्त, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अगला सवाल अब थोड़ा सा मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला दे रहा हूँ, क्योंकि इजी ज़्यादा देर टिकना अच्छी बात नहीं होती है। इजी क्वेश्चन करेंगे तो छोटी एग्जाम पे ही रुके रहेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे तो बड़ी एग्जाम्स क्लियर करेंगे। 123/5 प्लस 7 2/5, ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अब आप इसको इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व क्या करोगे, क्या आप ऐसे सॉल्व करोगे 34 5 से इंटू करोगे और फिर ऊपर जाके प्लस करोगे, नहीं, इतना बड़ा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका बड़ा ही एक आसान तरीका होता है। क्या होता है, ये जो आगे आगे की वैल्यू होती है ना, जिसे होल नंबर कहते हैं, इनको एक साथ लिख लो, ठीक है, एक साथ लिख लो। यानी कि क्या 34 प्लस, पहले कॉपी में क्वेश्चंस लिखते जाना दोस्तों ने, क्योंकि मैं मिटाते भी जाऊंगा। 34 प्लस 120 प्लस 7, है ना, कितना हो गया, कितना हो गया ये तो बता दो। इसको प्लस करने पर ये हो जाएगा 161, कितना हो जाएगा ये 161, ठीक है ना। हाँ देख लो फ्रेंड्स, 7 और 4 11 1, हाँ बिल्कुल, है ना, 161 हो गया। अब बाकी बची फ्रैक्शंस को लो, ठीक है। अब अपन ने इसको तो सॉल्व कर लिया आगे को, अब पीछे वाला भी तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो पीछे वाले सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 प्लस 3/5 प्लस 2/5। बट फ्रेंड्स हिंदी इंग्लिश करना सीख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सब में अपॉन में क्या है 5 है, क्या है 5 है ना, सबके अपॉन में क्या है 5 है। और तो ऊपर वाले सब एक साथ प्लस हो जाएंगे, 3 और 2 5 और 2 7। अब फ्रेंड्स आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आ गया 161 और ये आ गया 7/5। उम्मीद करता हूँ आप कॉपी में लिख रहे होंगे, है ना, क्योंकि मैं मिटाते भी जाऊंगा। तो ये आपका हो जाएगा 161/7/5, मतलब दोनों को साथ में लिख दिया। पहले हमने क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व किया, अब एक साथ सॉरी फ्रेंड्स एक साथ लिख दिया, है ना। तो अब क्या करना है, एक चीज का ध्यान रखना, ऊपर वाली वैल्यू कभी भी बड़ी नहीं आएगी, नीचे वाली वैल्यू ही हमेशा बड़ी होगी, ऊपर वाली कभी भी बड़ी नहीं आएगी। तो अब आप क्या करोगे, इसको एक बार डिवाइड कर दो। क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो 5 1 जा 5, ठीक है, 5 1 जा 5। कितना बचा नीचे 2 बचा। हम हमेशा वी में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, वी में उल्टा लिखते हैं ना, 1 2/5। तो ये 161 प्लस 1
+2/5, ये जो 1 रहेगा ना ये यहाँ आ जाएगा और ये 2/5, तो ये रहा। तो अब आपका आंसर हो जाएगा 162 2/5, ये आपका आंसर हो जाएगा और कुछ भी नहीं करना है आपको। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब फ्रैक्शन में हो वैल्यू तो बीच में प्लस होता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 162 2/5, नीचे की वैल्यू हो गई बड़ी, ये हो गई छोटी, तो आपका आंसर आ गया। इसके बाद सॉल्व नहीं होगा, ये बात खत्म, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें एक के बाद एक समझ में आती जा रही होंगी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है और ये आपको सॉल्व करना है, छोटा दे रहा हूँ ताकि आप लोग कर पाओ। 4/3 + 2/3। चलिए बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? 7 4/3 + 2 2/3। अगर ये क्वेश्चन मैं आपको दूं तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताइए? देख लें फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैंने बोला आगे वाली संख्या प्लस कर लो तो 7 और 2 हो जाएगी 9, क्योंकि बीच में प्लस है इसलिए प्लस कर रहा हूं, है ना। अगर माइनस होता तो माइनस करता, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो 7 और 2 हो जाएंगे 9। अब ये दोनों 3 3 है तो मैं तो 3 लिख लेता हूँ, बीच में प्लस है तो 4 और 2 6। अब ऊपर वाली संख्या कभी भी बड़ी नहीं होना चाहिए, तो ये तो कट भी सकती है फ्रेंड्स, ध्यान से देखो आप, तो बिल्कुल ये तो कट जाएगी, आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है, तो कट ही रही है। 3 1 जा 3 2 जा, और मैंने बोला बीच में क्या होता है हमेशा प्लस, तो 9 और 2 11 आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर है फ्रेंड्स 11 आंसर आएगा। बस इतना सा करना था। 2 सेकंड 3 सेकंड मैक्सिमम का क्वेश्चन है, जिसे हम 2 घंटे तक लेके बैठे रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल दे रहा हूं। रुकने का काम नहीं है, यहाँ पर रुकने का काम नहीं है, एग्जाम में रुकना नहीं है। एग्जाम में रुकने बैठे तो हो गया काम, फिर तो 2 1/3 + 3 1/2, और अभी मैं सब आपको प्लस वाले ही करवा रहा हूं, है ना। हाँ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं, छोटे से छोटा, है ना। प्लस, और जिसने भी कोई भी नया बच्चा हमारी क्लास देख रहा है फ्रेंड्स, बेसिक से देखना, एक एक चीज़ क्लियर करवाइए दोस्तों, एक एक चीज़, मैथ्स की हो चाहे रीजनिंग की हो, चाहे जीके हो चाहे साइंस हो, ठीक है। आप लोग हमारे चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट डली हुई है, कोई ऐसी खिचड़ी बना के नहीं डाला कि कुछ भी वीडियो डाल दिया है, सब लाइन वाइज वीडियो डले हुए हैं। चलिए दोस्तों बताइए कि क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब वही करना है आप लोगों को जो मैंने बताया है, अब करके बताइए क्या आंसर होगा आपका। और किसी भी बच्चे को लग रहा है फ्रेंड्स कि वीडियो तेज हो रहा है तो उसको पॉज करके पहले लिख लो, है ना, आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। चलिए देखें, तो आगे वाली संख्या प्लस करते तो 2 3 1 और 2 को प्लस करोगे तो 2 और 3 5 6 7 8, तो आगे की संख्या हो गई आपकी 8। लेकिन अब हम पीछे की संख्या देखें तो पीछे की संख्या है 1/3 1/2 2/3 3/4, सब अलग अलग है। क्या है? सब अलग अलग है, लेकिन इनमें कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है कि 2 में 3 है। क्या है? 2 में 3 है अब बटे में। तो अपन क्या करो, पहले इसको सॉल्व करो, साथ में लिखो इसको 1/3 + 2/3 प्लस आगे देखेंगे तो 1/2 और 3/4, मतलब जो एक जैसा था ना मैंने उसको साथ में लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करोगे पहले तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/3 क्योंकि दोनों कॉमन है, ऊपर वाले को प्लस कर दोगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो मैं इसकी जगह पे पूरा सॉल्व करने पर क्या आंसर आया, 1, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, इसकी जगह पे 1 लिख दूंगा, ठीक है। अब प्लस किया, अब इनको आपको सॉल्व करना है तो वैसे ही कर दो ना जैसे मैंने अभी करवाया था, नीचे वाले को इंटू कर दो, 4 2 8, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 4 1 4 2 3 6, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, प्लस है बीच में, है ना, तो ये हो जाएगा 10/8। अब फ्रेंड्स 10/8 और कटता है, 10/8 और कटेगा, 2 4 8 2 5 10, यानी 5/4। कितना फ्रेंड्स, 5/4, ये हो गया 8 + 1 + 5/4, तो 8 और 1 9। लेकिन यहां पर संख्या ऊपर बड़ी है, बड़ी नहीं हो सकती, बड़ी नहीं हो सकती। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं अगले पेज पे सॉल्व करवा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लगातार देख रहे होगे और कॉपी में लिख रहे होगे। 8 + 1 + 5/4, मैंने आपको अभी सॉल्व करने का तरीका बताया है कि कैसे करते हैं। 4 1 4, तो ये हो जाएगा 1, तो उल्टा लिखना है 1 1/4,
है ना, ऐसे ही लिखना है 1/4। तो 8 + 1 + 1 + 1/4 है ना। ये तो ऐसा का ऐसे ही लिखा मैंने, और इसको सॉल्व करने पर ये आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब 8 + 1 9, 9 + 1 10, और बाकी का बचा 1/4। तो ये आपका आंसर आ गया 10 1/4। बस इतना ही करना होता है दोस्तों। एग्जाम में मैक्सिमम आप जब ये प्रैक्टिस करके जाओगे तो 10 सेकंड में इसका आंसर आप लोग निकाल लोगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थे अपने प्लस वाले। कैसे थे फ्रेंड्स? प्लस वाले। अब हम देखें ज़रा इसको माइनस वाले क्वेश्चंस, फ्रैक्शंस के माइनस वाले क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। अब एक इजी वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों, ज़रा ध्यान से कीजिएगा। आप लोगों को अभी तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि कैसे करना है, सिर्फ साइन का ध्यान रखना है। अभी तक हम प्लस का कर रहे थे, अब माइनस का करेंगे। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या दोगे। 3/8 - 1/8 अर्थात 3/8 घटाएं 1/8। तो बताइए क्या आंसर होगा। देख लें, बिल्कुल देखना ही पड़ेगा, नया क्वेश्चन है ये। तो 8 कॉमन है, दोनों में 8 है भैया, तो कोई करने की जरूरत ही नहीं था, 8 लिख दिया। तो जब नीचे कॉमन होता है तो ऊपर डायरेक्ट माइनस कर देते हैं या प्लस कर देते हैं, तो बीच में माइनस है तो माइनस करूंगा। 3 - 1 2, 2 1 2, 2 4 8। आपका आंसर आ गया 1/4। किसी को कोई डाउट? किसी को एनीवन? किसी ने ना? चलिए, अब यहाँ पे तो जब ये कॉमन था तो हमने कॉमन लिया और डायरेक्ट माइनस किया। अब अगर कॉमन नहीं हो, नीचे बटे में कॉमन नहीं हो, जैसे 7/8 - 2/5, 7 - 8 है ना। हाँ बिल्कुल, ये देख लो फ्रेंड्स, 7/8 - 2/5। अब इसको अगर सॉल्व करें तो आप आंसर क्या दोगे। मैंने अभी तो आपको करवाया था, कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम वैसा ही है, बस बीच में साइन माइनस का हो जाएगा। बिल्कुल सही, तो देख लें। हाँ बिल्कुल, तो नीचे वाली संख्या को इंटू कर दो तो ये हो जाएगा 40, और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 7 5 35 माइनस, क्योंकि बीच में साइन माइनस का है तो माइनस 8 2 16। तो 35 में से 16 जाएंगे तो बचेगा 19/40। 19 प्राइम नंबर होता है, इसलिए अब ये कैंसिल नहीं हो सकता है ना। तो 19/40 आपका आंसर हो जाएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना होता है। अब जिसको फ्रेंड्स ये ट्रिक जो है कंफ्यूजन लग रही है कि 8 5 से 40 कर रहे हैं, ये बहुत हार्ड लग रहा है किसी बच्चे को, ऐसे तो है ही नहीं हार्ड, है ना। 8 5 से 40, तो एलसीएम भी लेगा ना तो 40 आएगा। 8 और 5 का एलसीएम ले लेना तो 40 ही आएगा। ठीक है, सिर्फ उसको शॉर्ट तरीके से करना सिखा दिया और कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ कि फॉर्मूले को शॉर्ट कर दें तो वो शॉर्ट ट्रिक बन जाती है और बच्चे फिर बेवकूफ़ बनते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है कि एक ट्रिक से पूरे चैप्टर के क्वेश्चन नहीं किए जा सकते। ठीक है, आप चाहो तो मेरे किसी भी क्लास पर जाके देख सकते हो, मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जिसमें आप लोगों को टीचर्स जो दूसरे डालते, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी, लेकिन कुछ क्या होते हैं आपको लुभाने के लिए, तो आपको वो लोग डालेंगे कि भैया शॉर्ट ट्रिक से होने वाले क्वेश्चन बस उत्तर उत्तर डाल देंगे, उसके अलावा जो दूसरे क्वेश्चन होते हैं वो नहीं दिखाते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को आगे का एक क्वेश्चन बताता हूँ सब्सट्रैक्शन का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वो आपको आ सकेगा और अपन दो तरीके से उसको करेंगे। ठीक है, हाँ उसको भी अपन दो तरीके से करेंगे। 3/4 माइनस 1/7 माइनस 1/10। चलिए इसको सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर होगा। 3/4 माइनस 1/7 माइनस 1/10, बताइए आंसर क्या होगा। दस सेकंड है, 10 सेकंड बहुत होते हैं। देखें फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। 4 7 और 10 का क्या करो, एलसीएम ले लो। दो तरीके से बताऊंगा दोस्तों, बोला है ना ये पहला तरीका। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 140 एलसीएम आएगा। कितना आएगा? 40। ये जो नीचे वाली संख्या जितने से इंटू होगी ऊपर वाली भी उतने से इंटू होती है, तो 4 कितनी बार में 140 जाएगा, 40 जाएगा फ्रेंड्स। 4 × 35 करें तो 140 जाएगा, तो 35 से ऊपर का इंटू करना पड़ेगा 3, तो ये हो जाएगा 105, है ना। 4 कितनी बार में जाए कि 35 140 आ जाए, तो 35 टाइम्स, है ना। तो ऊपर वाले को भी 35 टाइम्स ही इंटू करना पड़ेगा, तो 35 3 105। 7 में कितना इंटू करेगी 140 आ जाए, तो
20 तो ऊपर वाले को भी 20 से इंटू करना पड़ेगा, बीच में साइन का माइनस का है तो 20, ठीक है। फिर माइनस का साइन है, फिर 10 में कितना इंटू करे कि 140 हो जाए तो 14 का, तो ऊपर वाली संख्या भी कितने से इंटू होगी 14 से, तो ये हो गया 14, ठीक है दोस्तों। अब आप क्या करोगे, अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ, तो ये जो आपका 140 आपने लिख दिया यहाँ पे 140, ऊपर माइनस करोगे 150 में से 20 प्लस 14 कर देते माइनस माइनस प्लस तो 34। ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 71/140, 71 प्राइम नंबर होता है इसलिए अब ये कैंसिल नहीं हो सकता, तो आपका आंसर आ जाएगा 71/140, ठीक है। ये हो गया एलसीएम से लेकर, ठीक है। आसान सा सवाल, इजी क्वेश्चन है ना। अब आगे देखते हैं, यही क्वेश्चन अगर हम लोग दूसरी मेथड से करें तो कैसे होगा, है ना। हाँ बिल्कुल, देख लेते हैं। मैंने क्या बोला था आप लोगों को, एक चीज़ समझाई थी आप लोगों को पता हो कि पहले इन दोनों को सॉल्व करो। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताइए। इन दोनों को सॉल्व करने पर 7 4 28 है ना, नीचे की वैल्यू क्या करो इंटू कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3 7 21 माइनस 4 1 4, तो इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 17/28, तो 17/28 तो कैंसिल होता नहीं है, तो इसको पूरे को सॉल्व करने पर आपका आंसर क्या आया 17/28, ठीक है। माइनस में आगे की बची संख्या लिख दो 1/10, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लीजिए 1/10 को, तो 28 और 10 को इंटू करना बड़ा आसान है, 280 है ना, बिल्कुल। और 28 में कितना इंटू करें कि 280 हो जाए, तो 10 बार, तो ऊपर वाले को भी कितनी बार करना पड़ेगा 10 बार, तो ये हो जाएगा 170। अब नीचे वाले को कितनी बार में इंटू करें, तो ये 170 माइनस कितना 28 है ना, 28, तो 170 माइनस 28 कितना होता है 178 माइनस 28 कितना होता है, मैं फिर से पूरा वापस से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आए, है ना। हाँ उम्मीद करता हूँ आप लोग कॉपी में भी लिख रहे होगे, है ना। हाँ, अब ये आपके सामने आ गया इतना। अब 170 में से आप 28 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 142/280, तो ये अभी भी 2 से कैंसिल हो सकता है, तो 2 से आप इसको कैंसिल करोगे तो 71/140 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब किसी को भी कोई कंफ्यूजन, इतने आसान से सवाल थे और हम लोग कितने आसानी से उसको छोड़ दिया करते थे, ठीक है। हम नहीं छोड़ेंगे, अब पूरा आंसर कंप्लीट करके आएंगे सारे क्वेश्चंस के, फ्रैक्शंस जैसे, तो जो सिंप्लीफिकेशन के आप जानते हैं कि IBPS में 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं सिंप्लीफिकेशन के, है ना। 12-13 क्वेश्चन आते हैं फ्रैक्शंस के, डेसिमल फ्रैक्शन के, सिंप्लीफिकेशन के, नंबर सिस्टम के, है ना। तो उसमें से 3-4 तो आपके फ्रैक्शन के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो अगली बार उम्मीद करता हूँ 5 से 10 सेकंड में आप लोग इसके क्वेश्चन कर सकेंगे। फ्रेंड्स, आज जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने आखिरी तक वीडियो को देखा उसके लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट्स में बॉक्स में ये बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताइए कि अगर आपको किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि कोई वीडियो बने तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए सर, तो हम आप लोगों के लिए वीडियो बना देंगे। और जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल, मिलते हैं अगली क्लास में।